साल 2075 का समय था जब मानवता ने तकनीकी उन्नति के नए आयाम छुए थे। पृथ्वी अब पहले जैसी नहीं रही। यह एक नई दुनिया में तब्दील हो चुकी थी जहां मानवता ने अन्य ग्रहों पर बसने की कोशिश की थी। लेकिन इस उन्नति के साथ साथ कुछ ऐसे दरवाजे भी खुल गए थे जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। इसी संदर्भ में वैज्ञानिकों ने एक खतरनाक खोज की थी, परछाई जीव। ये जीव इंसानों की परछाई में रहते थे और धीरे धीरे उनके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास कर रहे थे। डॉ अरुण मेहता, एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, एक गुप्त अनुसंधान केंद्र में काम कर रहे थे। उनकी टीम ने एक नई ऊर्जा तरंगों का अध्ययन किया था जो इंसानों के साथ रहकर उन्हें कमजोर कर रही थी। अरुण ने अपनी टीम से कहा, यह परछाई किसी न किसी तरह हमारी ऊर्जा को सोख रही हैं। उनकी सहयोगी डॉ स्नेहा ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या ये कोई दूसरी दुनिया के जीव हो सकते हैं? इस सवाल ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग अपनी ही परछाई से डरने लगे थे। कई लोग अचानक बीमार पड़ गए, उनकी त्वचा पीली पड़ने लगी और कुछ तो बिना किसी निशान के गायब हो गए। एक रात जब अरुण अपने लैब में देर तक काम कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं था, लेकिन उनकी परछाई हिलने लगी थी। यह दृश्य उनके दिल की धड़कनें तेज कर गया। परछाई ने अचानक एक अंधेरे जीव का रूप ले लिया जो उनकी ओर बढ़ने लगा। अरुण और उनकी टीम ने जल्दी ही यह खोजा कि ये जीव तभी ताकतवर होते हैं जब इंसान डरता है। डर उनके लिए शक्ति का स्रोत था। उन्होंने एक योजना बनाई, शहर को रोशनी से भरना। हर सड़क, हर गली, हर घर में तेज रोशनी होनी चाहिए ताकि ये परछाई जीव कहीं छुप न सके। लेकिन परछाई जीवों को यह योजना भांपने में देर नहीं लगी। उन्होंने पूरे शहर में अंधेरा करने की योजना बना ली। बिजली ग्रिड पर हमला हुआ और पूरा शहर घने अंधकार में डूब गया। अब अरुण और उनकी टीम को एहसास हुआ कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। उन्होंने शहर के सोलर पावर प्लांट को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था। परछाई जीव पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। एक एक कर वैज्ञानिकों पर हमला होने लगा। जो भी डरता, उसकी परछाई उसे ही निगल जाती। लेकिन अरुण ने खुद को शांत रखा और धीरे धीरे जनरेटर तक पहुंचे। अंततः उन्होंने मेन स्विच ऑन कर दिया। पूरा शहर रोशनी में नहा गया और परछाई जीव एक एक कर चिल्लाते हुए जलने लगे। उनकी दर्दनाक चीखें पूरे शहर में गूंज उठी और फिर वे गायब हो गए। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। लोग अब अपनी परछाइयों से नहीं डरते थे। लेकिन अरुण के मन में एक सवाल खटक रहा था, क्या वे सच में खत्म हो गए थे? एक रात जब वे अपने घर के बगीचे में बैठे थे, उन्हें अपनी परछाई थोड़ी लंबी लगने लगी। अंधकार अब भी कहीं न कहीं छुपा हुआ था। यह विचार उन्हें बेचैन कर रहा था। क्या यह सब खत्म हो गया था या परछाइयां फिर से लौटने की योजना बना रही थी? इस कहानी में न केवल विज्ञान की खोज का एक नया पहलू उजागर हुआ, बल्कि मानव मन की गहराइयों में छिपे डर और उसकी शक्ति को भी दर्शाया गया। परछाई जीवों का अस्तित्व केवल एक भौतिक खतरा नहीं था, बल्कि यह उस डर का प्रतीक था जो इंसान के भीतर हमेशा छिपा रहता है। जब भी इंसान अंधकार में होता है, तब उसकी परछाई भी उसे डराने लगती है। इस तरह यह कहानी एक गहरी सोच को जन्म देती है कि क्या हम कभी अपनी परछाई से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। इस अद्भुत और भयावह यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि मानवता की सबसे बड़ी शक्ति उसकी रोशनी है। लेकिन क्या वह हमेशा पर्याप्त होगी? क्या हम अपने डर को परास्त कर पाएंगे, या फिर ये परछाइयां हमेशा हमारे साथ रहेंगी? इस सवाल का उत्तर शायद केवल समय ही दे सकेगा।